पूरे संसद सत्र में, चूँकि आप मणिपुर से हैं, आप सांसद हैं, एक पूरे संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बल्कि मणिपुर की एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। आप संसद सत्र में थे, पूरे पार्लियामेंट सेशन में यू या आई हैव बीन राइट फ्रॉम शुरू से आप थे, में थे। राहुल गांधी ने जो स्पीच दिया आपने सुना होगा, जाहिर सी बात। सुना है। कैसा लगा आपको? वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, फील्ड में जाके अपना ये बहुत एक्सपीरियंस मिला है। व्हाट यू कॉल विद पीपल, वो मिलते हुआ था, मिला था। और वो आई थिंक ही हैज हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद मेनी पीपल। और मणिपुर में अभी है पर्सनल टच ज़रूरी है, या सो राहुल गांधी, यस, उसका आने में जाने में थोड़ा मुश्किल मिला था, लेकिन अप्रिसिएशन इस वो जाके आदमी को और वो मिल के आया है, ये बहुत अच्छा है। सर, मणिपुर के मुद्दे पर आपने कुछ भी नहीं कहा संसद में, वजह जानना चाहती हूँ, क्यों? नहीं, ये मणिपुर का सवाल में गृह मंत्री ने बोला है। मैं अलायंस में है और इसलिए अपना दिल से ऐसे बोलने का सरकारी ने नहीं चाहते। पर क्या आप बोलना चाहते थे? आप बोलना चाहते हैं, अब बहुत ज़रूरी था मैं बोलने का, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी होता है और थोड़ा वहाँ का कैसे पब्लिक ने फील होता है वो बोलना ही पड़ेगा। और इसमें थोड़ा समटाइम्स सरकारी को भी हर्ट करना ही है। मेरे पार्टी NPF, नागा पीपल्स फ्रंट है, और मणिपुर में बीजेपी के साथ अलायंस में है और सरकार में भी पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ठीक है सर, एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि आप अलायंस में हैं बीजेपी के साथ, इस वजह से आप चुप रहे? आप कहना चाहते थे संसद में? कहने का बहुत चाहता था, लेकिन बीजेपी का देयर आर सो मेनी थिंग्स गुड, ये बीजेपी ने भी किया था। पहले कांग्रेस सरकार बहुत साल वहाँ में था, उसी टाइम में बहुत चीज़ उल्टा पुल्टा भी हुआ है। ये क्या बोलेगा, वो बीजेपी ने कांग्रेस ने स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को भी इतना ब्रेकअप किया है, डिवीजन किया है, और आदमी क्या यू मेक पीपल वेरी अनकम्फर्टेबल। ठीक है, तो ऐसे हुआ है, तो नहीं होने से ये अभी बीजेपी ने कर रहा है। वट एवर दे हैव डन इज डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि 3 मई से मणिपुर जल रहा है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो? मैं ये नहीं कहती कि कुकी की गलती है या मैती की गलती है, गलती किसी की भी हो, मणिपुर इज बर्निंग, यू एक्सेप्ट दैट? मणिपुर इज बर्निंग, वो ये एक्सेप्ट है। मणिपुर इज ब्लीडिंग, ये भी एक्सेप्टेड है। ये ब्लीडिंग तो ये खून निकालता है, वो तो एक बात है, लेकिन हार्ट में ब्लीडिंग होता है, ये बहुत खराब है। इट टचेस मी वेरी मच। तो ऐसे इतना 3 महीने और अभी 100 दिन का ऊपर हो गया, ये इसी में अभी तक गृह मंत्री तो आया था और ये MOS भी आया था, तो बिसाइड्स दैट नो अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो कमिंग। आपको लगता है कि और लोगों को आना चाहिए था, केंद्र और लोगों को भेजता वहाँ पर? देखिए, ये नॉर्मल टाइम्स, गुड टाइम में इतना आते हैं, एवरी वीक एवरी डे 1-2 मंत्री जी आते हैं। अच्छा। वो तो अच्छा है, बहुत तो अच्छा है, लेकिन हम लोग हार्ड टाइम में क्यों नहीं आते? यू नो दैट हर्ट्स अस। जब आप ये बोल रहे हैं मुझे लग रहा है आप भावुक भी हैं, यू हैव बिकम सो इमोशनल, आई कैन सी। Yeah, it is very emotional because when my people are crying, when people are bleeding, when people are feeling so sad and wailing and expecting someone else to come and do something, इसी टाइम में कोई नहीं आते। तो देखिए, ये ओपोजिशन MPs, ओपोजिशन का बहुत लोगों तो आया था, और ये रूलिंग में रूलिंग का कोई है, ये आने का ये परमिशन स्टेट ने भी बोला है, अभी अच्छा टाइम नहीं है बोल के वो सुन के नहीं आता है।
तो ये भी अच्छा नहीं है ना। मतलब ये हम लोगों ये बीजेपी के साथ है और सरकारी के साथ है। कभी कभी सोचते हैं अरे मणिपुर कहाँ में रख दिया, उसका दिल कहाँ है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कल बहुत अच्छा से सवाल दिया था। ही हैज स्पोकन एट लेंथ अबाउट कितना डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है। लेकिन 2 मिनट ही बोला उन्होंने मणिपुर। नहीं 2 मिनट हो 3 मिनट हो वो तो कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा था आई विश ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड, उसका हाथ लगाकर, उसका इमोशन लगाकर, उसका प्यार कितना है वो बोलने से बहुत अच्छा होना था। नहीं लेकिन यस वी प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा है। वी ट्रस्ट इन हिम। ही हैज डन सो मच फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत किया है। Beyond him, I think we will not see other people who will do that for Manipur or North East. तो आप संसद में बोलना चाहते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री को बोलना था, इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे। या ऐसे है। नहीं कभी कभी ऐसे आप पूछने से तो थोड़ा इमोशनल होता है, तो ऐसे ही। तो आप अभी कुछ कहना चाहते हैं मणिपुर पर? मणिपुर का अभी चाहते हैं हम। मणिपुर इज डिवाइडेड। इस तरफ में कुकी है, इस तरफ में मैते है, और एक तरफ में नागा और मुस्लिम भी है। नागा और मुस्लिम तो न्यूट्रल में है, लेकिन यहाँ में दो पार्टी वारिंग फैक्शंस जो होते हैं, ये तो बिल्कुल छोड़ना है। अभी तो बहुत टाइम हो गया, इनफ इज इनफ। ये अभी वायलेंस छोड़ने का टाइम आ गया। ये देखिए, ये वायलेंस ख़त्म होने के बाद कल फिर हम दोनों साथ साथ ऐसे ही रहेगा। तो अभी से नहीं छोड़ने से कैसे होगा। ये इतना छोटा वाला व्हाट यू कॉल लैंड स्टेट है, छोटा लैंड में कितना डिवाइड करेगा, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये छोड़ना ही है। तो आप कह रहे हैं कि डिवाइडेड हो चुका है मणिपुर। गृह मंत्री ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि डेमोग्राफी में कोई बदलाव हो। से मतलब लोकल सिचुएशन में तो ग्राउंड वर्क में तो देखने में तो ऐसे ना हो चुका है। डिवीज़न बहुत हो चुका है। ये डिवीज़न तो ऐसे ही रखने से तो क्या होगा। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टू कम्युनिटीज़ टू कम टुगेदर। ये बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ही नहीं होना चाहिए। ये जल्दी से जल्दी शुरुआत से ये बंद करने वाला था, तो नहीं किया। तो दैट नेग्लेक्ट टाइम एंड स्पेस हैज डिवाइडेड दोनों का इतना दूर से लगा दिया। ये शुरू में बंद होना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं दिया था। उसका इमोशन नहीं है, उसका क्या ये खाली देखिए, डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेस इज नॉट ओनली अबाउट रोड्स एंड ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स एंड ये नहीं है। डेवलपमेंट तो इमोशन में कनेक्ट तो होना है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशन बिल्डिंग में तो नहीं हुआ तो कैसे हाउ कैन वी से वी आर वन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया शुरू में, इस वजह से इतना ज़्यादा हिंसा हुई और नफरत हुई? या मे बी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सोचा था, मे बी दे हैव थॉट दैट ये वायलेंस तो 2-4 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, पीपल बिकम फेड अप, मे बी, बट इट इज़ नॉट सो। यहाँ में डीप सीटेड डिवीज़न हो गया, डीप सीटेड एंगर और बिटरनेस हो गया, और ये डिवीज़न में तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर नॉर्मलसी टू रिटर्न। आई थिंक इट विल टेक इवन मोर देन 3-4 years। बहुत साल लगेगा। स्टेट पुलिस में इफ़ यू कीप ऑन ट्रस्टिंग देम दैट दे विल डू देयर जॉब, वो तो नहीं होता है। मतलब स्टेट पुलिस का हाथ से ये आके लूट किया था, और लूट बंद करने के लिए एक गोली भी नहीं मारा, एक लाठी चार्ज भी नहीं किया। मॉब ने आके ऐसे लूटा किया है फ्रीली। तो ये दिस इज व्हाट पेन्स आवर हार्ट। तो ऐसे होने से तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर अपना काम नहीं किया। और अभी तक मैंने जो सुना है तो पुलिस लोगों को कोई FIR भी नहीं लगाया,
कोई एक्शन भी नहीं लिया। तो ऐसे करने से अच्छा नहीं लगा। ये there were those 2 girls who were raided openly, paraded naked and things like। उसी में 1-2 पुलिस को तो सस्पेंड किया सुना है, बस वही। लेकिन देखिए 6,500 FIR किया है और more than 10,000 people have been either many have been killed or suffering and then houses burnt। इतना किया है, वहाँ में पुलिस ने अपना काम करने से इतना नहीं होना था, लेकिन नहीं किया। सर एक सवाल है जो मैंने सबसे पहले शुरुआती इंटरव्यू के दौरान जो सवाल किया है कि आप मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में अपनी बात रखना चाहते थे। You wanted to, speak on Manipur. Yeah. You wanted to raise that issue, right? Yeah, my wanting to raise, मैंने कहने वाला तो ऐसे है, तो जल्दी से जल्दी पीस लेके आना है, जल्दी से जल्दी ये with a strong hand लॉ एंड ऑर्डर वापस लाना है। ठीक है सर, क्या आपको मणिपुर के मुद्दे पर संसद में नहीं बोलने दिया गया, इससे आप दुखी हैं? क्यों नहीं, देखिए हमारा क्षेत्र का the public, they'll feel that we are not doing enough। Yeah, so many of them are angry with us because we have not said। कहने वाला तो आप कह रहे हैं कि आपने संसद में इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी, इसलिए आपके लोग नाराज हैं? नाराज है। वो लोग बोला है अरे हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, बोलने वाला तो नहीं होता है, हमारा पेन जितना है वो तो कोई सवाल नहीं दिया। तो वो लोग कहा है वो तो ठीक ही तो है, लेकिन मौका तो नहीं दिया, कैसे करेगा? आउटसाइड द पार्लियामेंट तो बोलेगा, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है।